ललिता सखी ने अर्जुन को अपने साथ ही लिया और तेज चाल से चल पड़ी थी नित्य निकुंज की ओर। चंद्र ग्रहण का दर्शन करोगे? ये क्या पूछ लिया था ललिता सखी ने। यहां भी ग्रहण पड़ता है क्या? अर्जुन ने पूछा। हंसते हुए ललिता सखी लेकर आई निभृत निकुंज में। लता रंध्र से फिर देखने लगी और अर्जुन को भी दिखाने लगी। ये ग्रहण है, ये हमारे निकुंज में पड़ने वाला ग्रहण है। ललिता कितनी आनंद में मत हैं। अर्जुन, ये ऐसा ग्रहण है जिसका रहस्य तुम्हारा ज्योतिष नहीं जानता, जिसे कोई वेद भी नहीं जानता। देखो देखो अर्जुन, चंद्रमा ने राहु को ग्रस लिया। निकुंज में शहनाई बज उठी थी, शीतल बयार बहने लगी थी। अर्जुन, दर्शन करो, ललिता सखी ने कहा। अर्जुन ने दर्शन किए। ललिता सखी ताली बजाकर हंसती हुई बोली, तुमने ग्रहण देखे होंगे जिसमें राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, पर यहां चंद्रमा ने राहु को, और देखो राहु तो दिखाई भी नहीं दे रहा। ये कहकर फिर हंसने लगी ललिता। पीछे अन्य सखियां भी थीं, वो भी खिलखिलाकर आनंदित हो रही थी। हो गया बस, अर्जुन इतने दिव्य आनंद को झेल नहीं पाएंगे। ललिता समझ गई। उन्होंने संभाला अर्जुन को। अर्जुन बोलने की स्थिति में नहीं थे। उनकी स्थिति प्रेमोन्माद की हो गई थी। ललिता सखी ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, अर्जुन, अब चलो पृथ्वी में। इतना क्या कहा, अर्जुन चिल्ला पड़े, नहीं, मुझे इस आनंद से वंचित मत करो, कृपया मुझे इस आनंद से वंचित मत करो सखी, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना है। पर तभी एक विद्युत सा कौंधा और सीधे अर्जुन इधर मानसरोवर से बाहर निकले। पर बाहर इस पृथ्वी में, भौम वृंदावन में भी ललिता सखी ही खड़ी थी। अर्जुन का सखी रूप अब नहीं रहा था। अर्जुन ने मानसरोवर से बाहर आकर सबसे पहले ललिता सखी जू के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ललिता सखी जू के ही चरणों में पड़े रहे थे अर्जुन। मुस्कुराते हुए उठाया था अर्जुन को ललिता सखी ने। चलो अब श्रीधाम वृंदावन, अब दर्शन करो स्वामिनी जू के। वे विरह कुल हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं। वो उन्मादनी है यहाँ, लीला ही ऐसी है युगल की, ललिता सखी ने कहा। अर्जुन शांत है। निकुंज की सारी घटनाएं अब एक सुंदर स्वप्न जैसा लग रहा है अर्जुन को। ललिता सखी के पीछे पीछे चल पड़े हैं अर्जुन। ललिता सखी बताती हैं, ये है बरसाना। बरसाने में ले आई थी अर्जुन को। भूमि को प्रणाम किया अर्जुन ने। ललिता सखी एक शिला पर बैठ गई थी। अर्जुन भी आकर वहीं बैठ गए। निकुंज की सुगंध है यहाँ हर ओर, अर्जुन ने कहा। और कुछ ही देर बाद अर्जुन का प्रश्न शुरू हो गया। ललिता ने विनोद में कहा भी, वासुदेव के मुख से गीता सुनकर भी तुम्हारे प्रश्न शांत नहीं हुए। अर्जुन ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। अर्जुन ने पूछा, प्रेम मार्ग में चलने के लिए आवश्यक साधन क्या है? पृथ्वी में ही उतरा निकुंज है ये बरसाना, ये वृंदावन, ये तो मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं यह प्रश्न कर रहा हूं। अर्जुन ने कहा, शरणागति, प्रपत्ति,
ये आवश्यक साधन है प्रेम मार्ग में। ललिता सखी जू ने बताना आरंभ किया था, सबसे पहले साधक अपने प्रारब्ध को भोग द्वारा समाप्त कर दे, क्योंकि पहले प्रारब्ध को मिटाना आवश्यक है। प्रारब्ध मिटेगा, सहन करो, सुख दुख शांत भाव से भोग लो, फिर प्रतीक्षा करो कि भगवान के चरणों में नित्य सेवा का फल हमें प्राप्त होता रहे। यही मुख्य है इस प्रेम साधना में। साधक प्रतिकूलता आते ही घबरा जाता है, अपने प्रारब्ध को भोगना ही नहीं चाहता। अरे भोगेंगे नहीं ये दुख तो ये समाप्त कैसे होंगे, ये समाप्त नहीं होंगे तो आगे की यात्रा कैसे होगी। इसीलिए शांति पूर्वक सभी प्रकार की प्रतिकूलता को सहन करो, प्रारब्ध को भोगते जाओ, दुख शांत भाव से भोग लो, विचलित मत हो। ये मुख्य बात है। अर्जुन ने फिर पूछा, शरणागति का स्वरूप क्या है? 3 प्रकार की शरणागति होती है। ललिता सखी ने समझाना शुरू किया अर्जुन को। शरणागति, फल शरणागति, भार शरणागति और स्वरूप शरणागति। कुछ देर बाद ललिता सखी बोली, हे अर्जुन, फल शरणागति उसे कहते हैं जो फल चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, कैवल्य मोक्ष चाहता है। वह यथा क्रम से स्वर्ग के भोगों को भोग कर उच्च पद लाभ जनित सुख और आत्म सुख की कामना करता है। किंतु जो भगवान की शरणागति ले चुका है, वह ये बात अच्छे से समझ जाता है कि भगवान अंशी हैं और मैं उनका अंश हूँ, वो अंगी हैं, मैं उनका अंग हूँ। ये बात शरणागति ले चुके साधक के समझ में आ जाती है कि अंशी को प्रसन्न करना ही अंश का लक्ष्य है, अंगी को सुख प्रदान करना ही अंग का ध्येय है, आत्म सुख पाना ध्येय नहीं है। भगवान को सुख मिले हमारे द्वारा, और यही चिंतन धीरे धीरे साधक के मन से फल की आकांक्षा मिटा देता है। कुछ और पाने की कामना खत्म होती चली जाती है। अपना कर्तव्य करता रहता है, कर्ता भाव छोड़ देता है, ममत्व स्वार्थ लिप्सा छोड़ देता है वह साधक। इसे ही कहते हैं फल शरणागति। ललिता सखी ने समझाया। फिर इसके बाद में आता है भार शरणागति। भार शरणागति उसे कहते हैं जहां अपने आत्मरक्षा का दायित्व अब मैंने अपने प्रभु को दे दिया है। ये है भार शरणागति। अब मेरे स्वामी या सखा जो भी आप माने, बस वही हैं। मेरी रक्षा कैसे करनी है, कैसे भरण पोषण करना है, वही जाने, क्योंकि मेरे चाहने से मेरी रक्षा नहीं होगी, उनके चाहने से ही सब कुछ होगा। साधक ऐसा सोचकर अपना सारा भार भगवत चरणों में अर्पित कर देता है। इसे कहते हैं भार शरणागति। पर हे अर्जुन, सबसे बड़ी शरणागति है स्वरूप शरणागति। ललिता सखी बड़े प्रेम से अर्जुन को समझा रही थी। ये शरणागति, स्वरूप शरणागति सबसे बड़ी और उत्तम है। साधक अब समझ जाता है कि प्रभु ही वस्तुतः आत्मा के स्वामी हैं। हाँ, व्यवहार जगत में भले ही जीव की स्वतंत्र सत्ता हो, पर वास्तव में बात यह है कि भगवान ही आत्मा के रूप में समस्त जीवों में निवास कर रहे हैं और जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
वह तो उस परमात्मा की शक्ति से ही सब कार्य संपन्न कर रहा है। अपनी उसकी कोई शक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं। जब यह बात समझ में आ जाती है साधक के, तब वह जीव अपने स्वरूप अहंकार का भी त्याग करके स्वरूप शरणागति ले लेता है। देह भाव का त्याग करके भाव स्वरूप हो जाता है। ये शरणागति है अपने अहंकार यानी मैं को ही युगल चरणों में चढ़ा देना। मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये अंतिम शरणागति है। हे अर्जुन, ललिता सखी यह कहते हुए उठी और बोली, चलो गहवर वन में श्री जी के दर्शन कराऊं तुम्हें, चलो अर्जुन। ललिता सखी ये कहते हुए आगे चल दी। दिव्य वन है ये बरसाने का। अर्जुन देख रहे हैं एक एक वृक्ष को, लताओं को। पक्षी सभी शांत हैं। मोर एकटक देख रहे हैं। चारों ओर सखियां बैठी हैं और मध्य में है एक उज्जवल ज्योति पुंज। आंखों को मसल कर देखना चाहते हैं अर्जुन, पर उन तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा को वे नहीं देख पाते। एकाएक पूरा वन प्रदेश रो उठा। उफ, हा श्याम, हा श्याम। वो गौरांगी श्री राधा एकाएक उठकर दौड़ पड़ी। मेरे श्याम आ गए, मेरे प्राण प्रियतम आ गए। वो देखो श्याम, वो रहे श्याम, यही है मेरे श्याम। अंधकार को आलिंगन करने दौड़ पड़ती हैं श्री राधा। श्याम सुंदर लगता है उन्हें अंधकार भी। अर्जुन की बुद्धि जवाब दे गई थी। वो कुछ समझ या सोच ही नहीं पा रहे थे। पर ये क्या? गहवर वन एकाएक श्री राधा के अट्टहास से गूंज उठा था। द्वारिकाधीश, हा हा हा, 16,108 रानियां और अनगिनत बालक। वाह, मेरे श्याम सुंदर ने इतने ब्याह किए। नहीं नहीं, फिर गंभीर हो उठी थी श्री राधा रानी। नहीं, मेरे श्याम सुंदर ने नहीं। मेरे श्याम सुंदर तो मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। वे तो मेरे पास हैं, मेरे पास, मेरे में ही तो हैं वे। वो वासुदेव हैं जो द्वारिका गए। मेरे श्याम सुंदर इस वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे मुझे छोड़कर कहीं जा सकते ही नहीं है। यही सत्य है, यही सत्य है। बाकी द्वारिकाधीश की बातों से मुझे क्या प्रयोजन? कितने विवाह किए, कितने बालक हैं, उनसे क्या लेना देना मेरा? मेरे तो श्याम हैं, मेरे हैं श्याम, और मैं सिर्फ अपने श्याम सुंदर की ही हूँ। हाँ, मैं श्याम सुंदर की हूँ, और वो ये रहे। फिर दौड़ पड़ती हैं श्री राधा रानी। अर्जुन से आगे का दृश्य देखा नहीं गया। निकुंज में विहार का जो दर्शन करके आए थे अर्जुन, फिर यहाँ ऐसा विरह, विरह ही नहीं, भीषण विरह। अर्जुन के नेत्र बरस पड़े। ललिता सखी ने देख लिया। नहीं देखा जाएगा यह सब मुझसे। हे ललिता सखी, बस क्या मुझ पार्थ को श्री राधिका जू के चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा? ललिता सखी ने देखा। अर्जुन को वहीं रोककर ललिता सखी श्री जी के चरणों की रज ले आईं और स्वयं ही अपने हाथों से अर्जुन के मस्तक में लगा दिया। बस रज के स्पर्श करने की ही देर थी। अर्जुन तो उन्मत्त हो उठे थे। प्रेम का पागलपन सवार हो गया था। बस गीता के ये श्रोता रोए जा रहे हैं और राधे राधे कहकर चिल्ला रहे हैं। ललिता सखी ने संभाला अर्जुन को। हिलकियों से रो रहे थे अर्जुन। अब कितना समय और है इन दोनों के मिलन में? अर्जुन ने ललिता सखी से पूछा।
लंबी सांस लेकर ललिता सखी बोली, 100 वर्ष बीतने में अब मात्र 5 वर्ष बचे हैं। पर यह समय कैसे बीता अर्जुन, ये हम भी नहीं बता पाएंगी। ललिता सखी अब अर्जुन को देख वे भी रोने लगी थीं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अब मात्र 5 वर्ष ही बचे हैं, पर अब इनका मिलन कहाँ होगा? अर्जुन ने यह भी पूछ लिया। कुरुक्षेत्र में। ललिता सखी ने स्पष्ट बता दिया। क्या नंद बाबा और मैया यशोदा से नहीं मिलोगे अर्जुन? नहीं, मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा। मैं नंद बाबा और मैया यशोदा की दशा से परिचित हूं, इसलिए कह रहा हूं। रो रहे थे अर्जुन यह कहते हुए भी। मैं इन पूज्य नंद बाबा और मैया से कुरुक्षेत्र में ही मिलूंगा। ठीक है अर्जुन, ललिता कुछ नहीं बोली आगे। पर यह अच्छा नहीं है, श्री जी को इतना विरह में देखना असह्य है। अर्जुन ये बोलते रहे। ललिता ने फिर कहा, ये अवतार काल की लीला है, इसमें ऐसे ही संयोग वियोग चलता ही रहेगा। साष्टांग हो श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम किया था अर्जुन ने, और ललिता सखी को भी प्रणाम करके अश्रुओं को आंखों से बरसाते हुए अर्जुन रथ में बैठकर द्वारिका के लिए चल पड़े। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।